जमीन खरीदी बिक्री में जल्दबाजी ना करें। कई बार क्या होता है कि दूसरे के बहकाव में हम लोग जो है जमीन को जो है जल्दबाजी में जमीन खरीद लेते हैं, सौदा कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों क्या क्या चीज़ के बारे में ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं अगन और आप देख रहे हैं एजी मत हाउ चैनल। फ्रेंड्स आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि जो कि ज़मीन जायदाद हम लोग खरीदते हैं घर मकान बनाने के लिए, ऑफिस खोलने के लिए, बिजनेस पर्पज से लेते हैं, लेकिन कई बार दूसरों के कहने के बहकावे पे हम लोग क्या करते हैं कि ज़मीन को जल्दबाजी में सौदा तय कर देते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है दोस्तों कि ज़मीन का जो है, जो भी व्यक्ति ज़मीन बेच रहा है उसका तो पहले जांच पड़ताल करें, ठीक है। पहले उससे सबसे पहले मैं आप लोग को यही कहना चाहता हूँ कि वो जो हम लोग ज़मीन खरीद रहे हैं, जिस ज़मीन की हम लोग बात कर रहे हैं, उस ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स पूरे ओरिजिनल कॉपी, जो कि रजिस्ट्री कॉपी होता है, B1 P2 खतरा होता है, या अगर खतियान होता है, ये सारी चीज़ें एक एक करके देख लेना चाहिए, जांच पड़ताल कर लेना चाहिए। उनसे जो है उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स जो है मांग लेना चाहिए, और मांगने के बाद जांच पड़ताल करें। आजकल जो है अपनी मोबाइल के माध्यम से आप थोड़ा सा जो है जांच पड़ताल कर सकते हैं, जिससे कि जो है हर कोई भी स्टेट में आप रहते हैं तो अपने स्टेट के हिसाब से जो है सारे स्टेट में जो है गवर्नमेंट का वेबसाइट के माध्यम से जाकर आप अपनी मोबाइल के माध्यम से घर बैठे बैठे भी चेक कर सकते हैं कि हाँ वाकई में ये ज़मीन जो है उस नाम के व्यक्ति का है कि नहीं, उस आदमी का ज़मीन है कि नहीं, और वो खुद का ज़मीन बेच रहा है या किसी और का ज़मीन को जो है ये दिखा रहा है या क्या कर रहा है। तो इसको भी जांच करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इस टाइप का नहीं करते हैं तो आपसे जो है धोखाधड़ी हो सकता है। साथ में दोस्तों ज़मीन को का डॉक्यूमेंट तो आप चेक करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसमें एक चीज़ और रहता है कि मौके पे जाकर जो है उस ज़मीन को जो है आप निगरानी करें, देखें, समझें कि हाँ किस लोकेशन में ज़मीन है। और दोस्तों वहाँ पर जो अगल बगल में जो रहने वाले व्यक्ति लोगों से जो पूछें, जानकारी लें कि ये ज़मीन कैसा है, कहीं ये धोखाधड़ी वाला ज़मीन तो नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति को तो बेचा तो नहीं है। ये सारी चीज़ के बारे में उन लोग से भी जांच पड़ताल कर लें। करने के बाद ही जो है आप सौदा तय करें, क्योंकि आपका जब भी आप ज़मीन खरीदते हैं तो आपका बहुत कई साल का जो है मेहनत का पैसा, आपका खून पसीना का पैसा को आप एक एक रुपए जोड़कर इकट्ठा करके रखे हुए रहते हैं, और जो है घर मकान बनाने के आप जो है एक ही बार में वो पैसा जो है दे देते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी में आप पैसा लगा देते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो कई बार ऐसे धोखाधड़ी जब हो जाता है तो आपको कितना तकलीफ होता होगा, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे धोखाधड़ी से फंस भी जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों हमेशा जो है ज़मीन खरीदी में जल्दबाजी ना करें, उस ज़मीन का दस्तावेज की जांच जरूर करें, जांच पड़ताल जरूर करें दोस्तों, और नहीं तो आपसे कहीं धोखा भी हो सकता है अगर ये चीज़ें नहीं करते हैं तो इसीलिए जो है आप इसको सतर्क रहें, और इसी वजह से आप अपने उस ज़मीन का जो है पूरा सही से डिटेल से देख ताक करिए, ताक के आप उसका सौदा करेंगे तो आप बेहतर रहेंगे। और उसमें जो है जब भी सौदा करेंगे, जब भी आप उनसे जब सौदा तय हो जाता है तो जो है बैनामा दिया जाता है, यानी कि एडवांस पैसा दिया जाता है ना। एडवांस देके जो है बुक कर लेते हैं, रख लेते हैं। तो जब भी एडवांस पैसा, जो भी आप पैसा देंगे जिससे जो आप ज़मीन खरीद रहे हैं, तो उस व्यक्ति से जो है एक स्टाम्प पेपर होता है। तो उस स्टाम्प पेपर में एक एग्रीमेंट, पहले तो एग्रीमेंट बनवा दीजिए सौदे का। एग्रीमेंट 50 रुपये के स्टाम्प में बन जाता है, या 100 रुपये के स्टाम्प में एग्रीमेंट बन जाता है। तो एग्रीमेंट कैसे बनता है इसके बारे में पहले भी मैं आप लोग को वीडियो बना के दे चुका हूँ, ठीक है। यूट्यूब के माध्यम से छोड़ा हुआ, वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों वो एग्रीमेंट में पूरा कितना रुपए आप दे रहे हैं, और जो है किस तारीख को आपने इस ज़मीन को दिए, और कितना में ये ज़मीन सौदा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन रहता है। और ये ज़मीन वाकई में जो है ये हर तरह से जो है साफ़ सुथरा है, यानी कि कहीं भी हमने किसी को गिरवी नहीं दिया, किसी के पास जो है पहले कभी हमने बेचा नहीं है, यानी कि मेरा ही ज़मीन है। तब इस टाइप का जो है वहाँ पे उस एग्रीमेंट में लिखवा लें। लिखवाने के बाद ही जो है उसकी सौदा तय करें, तब जाके आप उनको जो है बैनामा दें, यानी कि एडवांस पैसा दें, ठीक है। तब जाके आप एडवांस पैसा दे सकते हैं और उस ज़मीन से जो है सौदा तय कर सकते हैं। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से, बहुत गहरी तरीके से आपको जांच करना बहुत ज़रूरी होता है तो दोस्तों। और जो है जो भी व्यक्ति है, जो बेचने वाला व्यक्ति है, उससे तो पूरा पेपर जो है आप ले लें, उसका ज़मीन का जो जितना जो भी कागज़ पत्र जो भी है
गवर्नमेंट से मिला हुआ है वो सारी चीज़ें आप जांच पड़ताल कर ही लें। और मोबाइल के माध्यम से हो सकता है आप भी जो है अपने घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। अगर आपको जो है मोबाइल का नॉलेज है तो वहाँ से जो है मोबाइल गवर्नमेंट की वेबसाइट के माध्यम से आप लोग को जांच भी कर सकते हैं कि हाँ वाकई में उसका ज़मीन है या नहीं है और विवादित ज़मीन तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जांच पड़ताल करने के बाद ही ज़मीन को सौदा तय करें दोस्तों, क्योंकि बहुत बार होता है, कई बार ऐसे केस फंस जाता है दोस्तों कि जो है लोग क्या करते हैं कि देखिए हर इंसान जो है एक जैसा नहीं होता है, पांचों उंगली बराबर नहीं होता है ना। तो सेम ऐसे जो हर इंसान एक जैसा भी नहीं होता है। तो लोग क्या करते हैं कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि धोखाधड़ी कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बचने के लिए करना चाहिए, क्योंकि आपकी मेहनत का पैसा जो है आपका सही जगह में इन्वेस्टमेंट हो, इसको जो है महत्व देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पैसे की वैल्यू बहुत होता है दोस्तों। लोग जो है हम लोग जब भी ये पैसा सके जब कमाते हैं तो उसका जो है दिन रात मेहनत खून पसीना मेहनत कर करके एक एक रुपए कर करके जो है दोस्तों हम लोग जो पैसा को जोड़े हुए रहते हैं, इकट्ठा करे हुए रहते हैं। और हम लोग को घर द्वार की ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग कहीं ना कहीं से उसको घर ज़मीन खरीदने में पैसा को इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ जांच करना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो जो पसंद आया तो जरूर जो है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और दोस्तों चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके रख रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में बहुत सारा ऐसे ज़मीन से रिलेटेड आप लोग को बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है। और कोई भी सवाल जवाब पूछना होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। मैं आप लोग का जवाब को देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।